नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर मेड इन इंडिया और स्वदेशी प्रोडक्ट की बात तो करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके घर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट स्वदेशी हैं या विदेशी? यहाँ पर जो कपड़े और जूते आप पहन रहे हैं वो भारतीय ब्रांड के हैं या विदेशी? आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को लेते वक्त कुछ 10% लोग ही ये देखते होंगे कि ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है या फिर कौन से देश का है। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने नाम के साथ लोगों के दिमाग से ऐसा खेलती हैं कि वो प्रोडक्ट उन्हें स्वदेशी लगने लगते हैं। ऐसे में आज हम कुछ ऐसे ही ब्रांड्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो है तो विदेशी, लेकिन उसके नाम की वजह से कोई भी इसे भारतीय मानकर खरीद ले। कौन कौन से वो ब्रांड है, ये जानने के लिए तो आपको हमारे साथ अंत तक रहना होगा। इंडियन मोटरसाइकिल। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंडियंस की फेवरेट बाइक ब्रांड इंडियन मोटरसाइकिल से। क्या हुआ, सोच में पड़ गए ना? जिसका नाम ही इंडियन है वो ब्रांड विदेशी कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, पहले तो ये जान लो कि इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड एक अमेरिकन ब्रांड है जिसका नाम इत्तेफाकन इंडिया के नाम पर पड़ गया, क्योंकि इस कंपनी का नाम नेटिव अमेरिकन के नाम पर रखा गया था, जिन्हें क्रिस्टोफर कोलंबस अनजाने में इंडियंस कहा करते थे, क्योंकि इंडियंस ही नॉर्थ अमेरिका के पहले रहवासी यानी कि रेजिडेंट्स थे। वहीं बात करें इंडियन मोटरसाइकिल की, तो अपनी दमदार लुक और इंजन कैपेसिटी की वजह से ये इंडियन मोटरसाइकिल ने दुनिया भर के बाइक लवर्स के दिलों में खास जगह बना रखी है। इस बाइक की निर्माता कंपनी थी अमेरिका की स्प्रिंगफील्ड कंपनी। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत काफी पहले 1901 में की गई थी। तब इस कंपनी का नाम हैंडी था। फिर 1928 में इसका नाम बदलकर इंडियन मोटरसाइकिल रखा गया। अपने शुरुआती दौर में इंडियन मोटरसाइकिल दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन के उभरी थी और आज भी इस बाइक की धूम बरकरार है। इंडियन मार्केट में इसकी सेल 25 से 30% है। अब हम आपको बताते हैं दूसरे देसी नाम वाले विदेशी ब्रांड के बारे में। ब्रुक बॉन्ड A1 कड़क छाप वाला ऐड तो आप सबने सुना ही होगा, या फिर अन्नपूर्णा फार्म फ्रेश आटे का ऐड आप तो रोज ही देखते होंगे। अब हमारे अगले देसी पैकेट में विदेशी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। लगाना जोर का झटका, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब खेल नाम का है। हमारे देश के नाम पर अपने ब्रांड का नाम रखकर ये विदेशी लोग सालों से हमें अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हम खुशी खुशी इन्हें खरीद रहे हैं। लेकिन ये कोई भारतीय ब्रांड नहीं है, बल्कि ये तो इंग्लैंड की कंपनी है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया में आजादी से भी पहले आई कंपनी है। इसने इंडियन मार्केट में 1932 में ही कदम रख दिया था। पहले इसे लीवर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर स्वदेशी अपनाओ नारे की वजह से विदेशी सामानों का बहिष्कार होने लगा, तो 1956 में लीवर ब्रदर्स ने अपनी कंपनी का नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर कर दिया और इंडियन मार्केट में इन्होंने आसानी से इस नाम के साथ अपने पैर पसार लिए। इंडियन मार्केट में हिंदुस्तान यूनिलीवर किचन के सामान के साथ ही साथ घरेलू सामान भी काफी बड़ी मात्रा में बेचता है और इसका 67% प्रॉफिट इंग्लैंड चला जाता है। इंडियन मार्केट में इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होने की वजह है इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने इंडियन मार्केट में अपना टारगेट बनाया लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को और उनकी सोच को, जिससे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ने किफायती दामों में मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारा और सफलता की बुलंदियों को छू लिया। अब साल दर साल इसकी सेल इंडियन मार्केट में बढ़ती जा रही है और इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड ले जा रहा है। दोस्तों, लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई, ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो बिना देरी किए आइए जानते हैं देशी पैकेट में तीसरे विदेशी ब्रांड के बारे में। तो जनाब, अब जरा अपने जूतों और अपने घर वालों के जूते और चप्पलों को देखिए। इनमें बाटा के फुटवेयर भी जरूर शामिल होंगे। ये फुटवेयर रीजनेबल प्राइस में कंफर्ट भी खूब देते हैं और आप इन्हें खिसते भी बखूबी हैं। अब आप इसे देसी माल सोचकर खरीदते होंगे, लेकिन ये बाटा भी विदेशी माल है। इस कंपनी की नींव 1894 में चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से गांव में थॉमस बाटा ने रखी थी, जो कि आर्थिक तंगी से बेहाल थे और इससे उभरने के लिए उन्होंने अपने पुश्तैनी काम को थोड़ा बड़े स्तर पर करना शुरू किया। उन्होंने लेदर के महंगे जूतों के मुकाबले में कैनवस के सस्ते और लाइट वेटेड जूते बनाए और यहीं से उनकी भी गाड़ी निकल पड़ी। उनके बनाए ये सस्ते और हल्के जूते इतने बिकने लगे कि 1912 में उन्होंने जूते बनाने की मशीन लगा ली और 600 लोगों को नौकरी पर रखा। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन 1914 में हुए पहले विश्व युद्ध में चेकोस्लोवाकिया को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और इनकी करेंसी 75% तक घट गई, जिसका असर बाटा कंपनी पर भी पड़ा। लेकिन थॉमस बाटा ने हार नहीं मानी और अपने जूतों की कीमत 50% तक घटा दी। थॉमस की तरकीब काम कर गई, जिसके बाद उनके जूतों की डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ गई और 1924 तक बाटा के 112 ब्रांचेस
उन्होंने ग्लोबली ओपन कर दिए। इसके बाद उन्हें इंडियन मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आने लगी। 1932 में बाटा ने रुख किया इंडियन मार्केट की तरफ। यहाँ महज 2 साल में बाटा की सेल इतनी ज्यादा हो गई कि उसे अपने यहाँ प्रोडक्शन दुगना करके टाउनशिप बनाना पड़ा, जिसे बाटा नगर कहा जाता है। दोस्तों, आपके फेवरेट देसी समझे जाने वाले विदेशी ब्रांड की इंडियन मार्केट में सेल 35% है। अब आपके पैरों में जो सस्ते, टिकाऊ और आरामदायक बाटा फुटवेयर्स हैं, ये स्वदेशी नहीं बल्कि विदेशी माल है। अब भाई मुझे तो ये बताते बताते प्यास लग गई। अब जरा एक बिस्लेरी की बोतल ले लूं। अरे ये क्या, ये बिस्लेरी भी विदेशी है। अगर आप भी अब से पहले बिस्लेरी एक एक घूंट का मजा अपनी प्यास बुझाने के लिए लेते आए हैं, तो जान लीजिए ये भी एक देसी ब्रांड नहीं है। जी हाँ, आज हर जगह दिखने वाली ये डिमांडिंग बिस्लेरी बोतल भी विदेश का माल है। देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला पानी का ये ब्रांड इटली का है। दरअसल दोस्तों, पार्ले का ब्रांड बनने से पहले ये इटली का एक ब्रांड था, जिसकी संस्था साइनोर फेलिस बिस्लेरी ने की थी और इसे इंडिया लेकर आए थे फेलिस बिस्लेरी। जब इंडिया आजाद हुआ था और इंडियन मार्केट में नए बिजनेस की डिमांड बढ़ने लगी थी, जिसको देखते हुए बिस्लेरी के लीगल एडवाइजर डॉक्टर रॉसी को इंडिया में पानी का बिजनेस करने का आइडिया आया। 1963 में मुंबई के ठाणे में बिस्लेरी को लॉन्च कर दिया गया। इस पानी को सब तक पहुंचाने के इरादे से लॉन्च के मात्र 4 साल बाद ही डॉक्टर रोसी ने बिस्लेरी कंपनी 4 लाख में पार्ले के चौहान ब्रदर्स को बेच दी और बिस्लेरी की उम्मीदों पर पार्ले खरा उतरा और बिस्लेरी को आम आदमी का पानी बना दिया, जिससे इसका टर्नओवर 10 सालों में 20 गुना ज्यादा बढ़ गया और इंडियन मार्केट में आज इसकी सेल सबसे ज्यादा 60% है। ये इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि लोग मिनरल वाटर की जगह बिस्लेरी वाटर ही मांगते हैं। तो दोस्तों, खा गए ना कच्चा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ। दोस्तों, बचपन में आपका फेवरेट पेन कौन सा था? भाई मेरा तो रेनॉल्ड्स का था। जी हाँ दोस्तों, पेन का सिक्का खत्म हुआ तो आसानी से इसे रिफिल कर लेते थे। लेकिन अब आपका ये प्यारा और फेवरेट पेन भी कोई देसी माल नहीं है, क्योंकि इसे भी शुरुआत में अमेरिकन मैन्युफैक्चरर कंपनी ने बनाया था और 2016 में इसके लाइसेंस को इंडिया ने खरीद लिया और बना दिया इसे इंडियन माल। इसे इंडियन बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत पसंद किया करते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको आज 5 ऐसे ब्रांड्स के बारे में बताया जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा तो बन गए हैं, लेकिन ये इंडियंस तो बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार इंडियन नाम को देखकर आप कंपनी को इंडियन समझने की गलती ना करें। और हाँ, कौन सा ब्रांड आपको अब तक बिल्कुल भारतीय लग रहा था, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं।